पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर मैथ थर्ड के लिए है। तो मैथ थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर नंबर 3 आइगन मान तथा कैली हैमिल्टन प्रमेय। ये क्वेश्चन आपका 100% 5 नंबर से क्वेश्चन फिक्स उठता ही है। कम से कम 5 नंबर आपका क्वेश्चन हर बार आता ही है और आएगा तो हमेशा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। इससे आपको और सबसे सिंपल तरीके क्वेश्चन आपको इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है और इसको आसान तरीके से समझा जा सकता है और इसको सही दिशा में आपको समझे तो ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में होता क्या, तो देखिए चैप्टर नेम हमारा आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन हमेशा आइगन मान से हमेशा आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट में और कैले हैमिल्टन प्रमेय से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, ठीक है। तो लॉन्ग में क्वेश्चन हम हल करने के लिए उसको भी सीखेंगे। आज हमारे केवल हम समझने वाले को सरल तरीके से कि आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय के बारे में संबंध, ठीक है। तो पहले हम निकालना सीखेंगे कि आइगन मान कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको आज निकालना हम सीख रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा है आप भी ए बराबर आपको दे रखा है। देखिए तो जब भी आपको इस प्रकार से आप भी दे रखा हो उसमें पूछा है कि आप भी ए बराबर 4 5 3 6, ठीक है। ये आप भी दे रखा है और आपसे पूछेगा कि इसका आइगन मान तथा स्पेक्ट्रम मान फाइंड करो। इस आप भी का आपको आइगन मान तथा स्पेक्ट्रम मान आपको गेट करना है, इसका आंसर गेट करना है। तो देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो इसके लिए एक फार्मूला था हमारा क्या, अभिलक्षण समीकरण इक्वल क्या होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अभिलक्षण समीकरण इक्वल होता है मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ओके, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई का मॉड होता है, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल क्या होता है 0। ये हमारा अभिलक्षण समीकरण होता है। इसका यूज़ हमारा पूरे कैली हैमिल्टन प्रमेय से लेकर आइगन मान तक आपका यूज़ होगा। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो जो क्वेश्चन आपके फिक्स होने वाले हैं उनको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा है अभी बराबर 4 5 3 6, ठीक है। इसका हमको आइगन मान तथा स्पेक्ट्रम मान हमको फाइंड करना था। देखिए तो आइगन मान कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, तो देखिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा। अभिलक्षण समीकरण क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई। तो देखिए हमको एक ही वैल्यू गिवन है कितनी, 4 5 और 3 और 6, इस प्रकार से हमको एक ही वैल्यू गिवन की गई, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, इसका आइगन मान एवं स्पेक्ट्रम मान हमको फाइंड करना। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस लैम्डा आई की मॉड इक्वल क्या 0, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले क्या, इसका मॉड निकालें। तो मॉड निकालने से पहले क्या करेंगे, हम इसमें इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। देखो एक की वैल्यू कितनी है, 4 5 3 6, ठीक है। तो देखिए तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, 4 5 3 6, इसके अंदर हमने लिख लिया। एक की वैल्यू लिखी हमने इसके अंदर, ठीक है, माइनस लैम्डा लिखिए। और देखो 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम क्या, इसको भी 2/2 का मैट्रिक्स, आई की वैल्यू क्या 2/2 के मैट्रिक्स से हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू हम 2/2 में रख लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए 1 0 0 1, इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। आई की वैल्यू क्या होती है, यानी कि आई तो आपका इकाई अब हुआ और आपका 3/3 का मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, और आपका मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स तो क्या लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से हम इसको आई को मानेंगे। और आपका यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स तो हम किसका मानेंगे, 1 0 0 1 का उपयोग करके इसको रख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम किसका मान निकालें, केवल अभी हम इसका मान निकालें, किसका, ए माइनस लैम्डा आई का हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हम ओनली फाइंड कर रहे हैं, इसका मॉड हम पहले बाद में ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, हम इसमें 4 5 3 6 हमने इसको दोबारा से लिखा। इसका देखो लैम्डा का अंदर गुणा करा देते हैं। देखो लैम्डा 0, लैम्डा गुणा 1 में करेंगे 1 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा गुणा 0 हो जाएगा 0 सेम, ओके ना। और लैम्डा गुणा 0 में 0 और लैम्डा गुणा 1 तो 1 लैम्डा आ जाएगा आपका इस प्रकार, ठीक है। अब इनको हमको घटाना, तो घटाना स्टार्ट करते। देखिए 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 4 माइनस लैम्डा, 5 में 0 आएगा 5 बचेगा आपका यहाँ पर, 3 में 0 आएगा 3 बचेगा आपका, और 6 में से लैम्डा आएगा तो 6 माइनस लैम्डा में इस प्रकार से बचा हुआ, ठीक है। तो हमारी वैल्यू किसकी अभी निकाली हमने, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इस प्रकार से हमने ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने गेट कर ली। अब हमको इसका निकालना है क्या, मॉड इक्वल, ओके ना, मॉड हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए तो जब भी आपको इस प्रकार से इसका मॉड फाइंड करने के लिए आए, तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो मॉड फाइंड करने के लिए आपको इस प्रकार से हमको मॉड का सिंबल लगाएंगे इसमें, ये माइनस लैम्डा ही हमने मॉड का सिंबल लगाया है इसमें, ठीक है। अब इसका हमको मॉड फाइंड करें, तो मॉड के लिए यानी इसका मापांक हमको फाइंड करना है। तो क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 6 माइनस लैम्डा, माइनस का सिंबल आएगा 5 3 जा 15, तो माइनस का 5 3 जा 15 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा कराते हैं। तो देखिए 6 का गुणा करेंगे, 6 4 जा 24, 6 का लैम्डा करें तो माइनस 6 लैम्डा, और माइनस लैम्डा का 4 में करें तो माइनस 4 लैम्डा,
और माइनस लैम्डा गुणा माइनस लैम्डा यानी कि प्लस का लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा आपका प्लस माइनस का 15 हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो लैम्डा स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे देखो 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इक्वल कितना है 10 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का देखो 24 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 24 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। इस प्रकार से हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी इस प्रकार से ए माइनस लैम्डा आई की हमने वैल्यू मॉड लैम्डा आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब जानते हैं हम क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं अभिलक्षण समीकरण क्या होता है, ए माइनस लैम्डा इक्वल 0 हमारा होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 9 इक्वल 0 हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं समीकरण को। देखिए तो आपने देखा होगा, आपने समीकरण ही पढ़े होंगे इस प्रकार से द्विघाती समीकरण, वही आपका समीकरण बन रखा है यहाँ पर, जैसे ए स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो आप क्या करते हैं, इनको आपस में ब्रेक करते हैं, नहीं इस नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो सम है इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 9 के ऐसे गुणा करो कि यानी कि इसका सम है वो उसको 10 के बराबर आए, तो 9 एकम 9 होता है। तो हम इसको ले सकते हैं क्या, लैम्डा इसको 10 को क्या ले सकते हैं 9 एकम 9 होता है। देखिए 9 + 1 हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, लैम्डा प्लस 9, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिखा। अब हम लैम्डा का अंदर गुणा करा देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें से लैम्डा कॉमन लेते हैं, तो देखिए लैम्डा हमने कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 9 बचा हमारा, प्लस इसमें से 1 कॉमन लिया तो प्लस 1 लिया, तो लैम्डा प्लस 9 हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल 0, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, लैम्डा प्लस 1 हमारे ए फैक्टर बन जाएगा यहाँ पर, और सेकंड फैक्टर क्या है लैम्डा प्लस 9 हमारा ए बन का इक्वल 0। तो देखो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर रफली बता देते हैं आपको। जैसे हमारे मान कितने हैं, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 9 इसके बराबर 0 आ गए। तो देखिए तो लैम्डा प्लस 1 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। और सेकंड में क्या लिखा हमारा लैम्डा प्लस 9, तो इसको लिख लेते हैं लैम्डा प्लस 9 इक्वल 0 हमने रख लिया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी -9 हमारी गेट होगी। ये दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, यानी कि लैम्डा का मान कितना आ गया -1, -9 हमारे लैम्डा के मान ज्ञात हो गए। अब आपको देखो तो इनको ही कहते हैं हम क्या, आइगेन मान, जी हमारे क्या कहलाते हैं आइगेन। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू इसको बोलते हैं आइगेन मान। हमने इस प्रकार से आइगेन मान निकालना सीख लिया। अब देखिए हमको सीखना है क्या, स्पेक्ट्रम मान। तो देखिए आपने इससे पहले आपने समझ पढ़ा होगा, तो देखिए तो समझ को बोलते हैं। देखिए जो हमारा लैम्डा का मान आया उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम इसके अंदर रख देते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम इक्वल क्या होता है हमारा, स्पेक्ट्रम इक्वल क्या होता है, इस प्रकार से समुच्चय सिंबल होता है, इसके अंदर आपको लैम्डा फिल करना होता है, यानी कि जो लैम्डा का मान है उनको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए इसके अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे -1, -9, तो हमारे स्पेक्ट्रम मान आ गया। इस प्रकार से हमारा आंसर गेट हो गया। तो हमने इस प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए सीख लिया कि आइगन मान कैसे निकालते हैं तथा स्पेक्ट्रम मान को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आइगन मान तथा स्पेक्ट्रम मान को निकालना सीख लिया। मुख्य समीकरण क्या आपका ए माइनस लैम्डा आई, इस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको भी कैसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, इसमें लिखा है ए इक्वल 4623 का आपको आइगन मान एवं स्पेक्ट्रम मान को फाइंड करना। तो देखिए इसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने इसमें सेम पढ़ा पीछे, तो इसको थोड़ा और करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको आप भी इस प्रकार से रखा, तो हम लिखेंगे ए इक्वल 4623, हमने इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। आपको क्या होता है समीकरण, आप हम जानते हैं क्या होता है समीकरण इक्वल, हम जानते हैं चूँकि समीकरण इक्वल क्या होता है ए माइनस लैम्डा, हमने इस प्रकार से मॉड इसका किया और बराबर 0 रख दिया। ये हमारा समीकरण होता है, इससे हमारा पूरा कैले हैमिल्टन प्रमेय तक इसका हल होगा। इस फॉर्मूले का आप याद कर लीजिए, ए माइनस लैम्डा ए का मॉड इक्वल 0। तो इसका हम आइगन मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आइगन मान कैसे निकालें, सबसे पहले क्या करना होगा हमको, तो हम पहले निकालते हैं वैल्यू किसकी, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 46 लिख देते हैं, 4623, ठीक है, माइनस लैम्डा लिखा। और आई की वैल्यू कितनी, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे 2/2 का यानी इकाई अभी लिख लेंगे 1001, इस प्रकार से हम लिख लिया। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 4623 माइनस लैम्डा का अंदर गुणा करते हैं, तो देखिए लैम्डा 0 लैम्डा, इस प्रकार से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसका लिखा। अब इसको हल कर लेते हैं, इसमें से इसको हटा देते हैं। तो देखिए 4 में से लैम्डा आएगा 4 माइनस लैम्डा, 6 में 0 आएगा 6 बचेगा, 2 में से 0 आएगा 2 बचेगा, 3 में से लैम्डा आएगा 3 माइनस लैम्डा, हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है इसका मॉड। तो देखिए हमारी ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी ज्ञात होगी हमको, इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू ज्ञात होगी। इसका क्या निकाला मॉड। तो देखिए ए माइनस लैम्डा आई का मॉड बराबर क्या होगा, इनका आपस में गुणा कर दें, माइनस का इसका गुणा कर दें। देखिए तो इसका गुणा करते हैं, तो 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो देखिए 4 3 × 12
-3 लैम्डा, ठीक है, 4 3 12 -3 लैम्डा और माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर हमारा हो गया माइनस का 6 2 12 हमने इसमें लिख लिया। अब देखो इसमें से क्या करना है हमको, लैम्डा स्क्वायर का हम आगे लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लैम्डा स्क्वायर को हमने इसमें शुरुआत में लिख लिया, ठीक है। और 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस के तो दोनों आपस में क्या आपके ऐड हो जाएंगे, -3 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, यानी कि माइनस का 7 लैम्डा हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपका, प्लस का 12, यहाँ लिखा माइनस का 12, यानी कि आपस में कट हो रहा है, प्लस का 12 आपस में और माइनस का 12 आपस में कट कर दिया, यानी कि कितना आपका 0 यहाँ पर बचा हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे आ गई, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, कितनी, इतनी हमको वैल्यू इसमें फाइंड होगी, ठीक है। हमको क्या निकालना है इसका मॉड, तो हम जानते हैं मॉड तो हमने निकाल लिया इसका। अब इसके हम इसका मान निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि a माइनस लैम्डा आई इक्वल मॉड बराबर क्या 0 हमारा समीकरण होता था, इसको रख देते हैं, इसकी वैल्यू में यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा आई बराबर हमने 0 लिख लिया। अब इसमें से हम लैम्डा कॉमन लेते हैं, लैम्डा हमने कॉमन लिया, लैम्डा -7 हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए अब इसका मान निकालें, तो देखो तो लैम्डा बराबर 0 कर देते हैं, तो एक वैल्यू जी आ गई, और लैम्डा -7 इक्वल हमने 0 कर दिया, तो लैम्डा बराबर 7 वैल्यू आ गई, यानी कि लैम्डा के हमारे 2 मान आ गए, कौन कौन से, लैम्डा इक्वल 0 एंड 7 हमारी वैल्यू हमारी गेट हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या आ गया, आइगेन मान, इनको क्या कहते हैं, लैम्डा की वैल्यू है तो इसको बोलते हैं आइगेन मान, हमने इस प्रकार से इसको निकाल लिया, आइगेन मान, ठीक है। हमको निकालना है क्या इसका आइगेन मान, तो निकालना हमने सीख लिया। अब इसका क्या सीखना है हमको, स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है आप जानते हो, स्पेक्ट्रम बराबर क्या होगा आपका हमारा, देखिए तो ब्रैकेट लगाएंगे दो, जो आपके लैम्डा के मान इनको हम इसके कॉमा के लगा के अंदर लिख देंगे, 0 7 है तो ब्रैकेट के अंदर 0 7 लिखने को कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम मान निकालना। तो इस प्रकार से हमने आइगेन मान तथा स्पेक्ट्रम मान निकालना हमने सीख लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो आपके लॉन्ग में और 2 क्वेश्चन, यानी कि कभी शॉर्ट में आता है कभी लॉन्ग में आता है, तो इस प्रकार से हमारे 5 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए फिक्स हो गया। कल की वीडियो हम पढ़ेंगे क्या, कैली हैमिल्टन प्रमेय, जो आपके हर बार फिक्स से लिख लीजिए कि आपके लॉन्ग में हमेशा ये क्वेश्चन मिलेगा कि कैली हैमिल्टन प्रमेय को सिद्ध करें। हमेशा 5 नंबर से कभी कम में नहीं आती मैथ के लिए, और 5 नंबर बहुत होते हैं, आप जानते हैं बैक लगने से बचा सकते हैं और आपको टॉप भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। थैंक यू, गुड बाय।